नमस्कार। नमस्कार। आज हम जो नव जनोदय इंटर कॉलेज है चिलकाने में, वहाँ पर पहुँची है सत्यु की टीम। और आज हमारे सामने श्याम सुंदर सैनी साहब जो प्रिंसिपल हैं यहाँ के, उनसे बातचीत हो रही है। और उनके यहाँ पे बच्चों को देख करके बड़ा एक अच्छा लगा कि भाई कितने डिसिप्लिन में बच्चे हैं। और थोड़ा आप रिजल्ट भी देख लेंगे जहाँ ऊपर ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, ये देखिए 100% जा रहा है। और इस तरह का परिणाम जो है ये बहुत लगता है इनकी मेहनत है पूरी जिंदगी की, कि इन्होंने कितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं आज इनसे एक बात जानना चाहता हूँ कि बच्चे तो तरह तरह के होते हैं, क्योंकि जेल हुआ, कॉलेज हुआ, इसमें तो सभी श्रेणी के बच्चे आते हैं। बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ बच्चे जो हैं वो माता बाप की बात नहीं मानते हैं और वो फिर टीचर को भी नहीं सुनते हैं। और जबकि टीचर को मालूम पड़ जाता है कि भाई ऐसे पर घर से आया है, ऐसे परिवार से आया है कि इसको हम डांट भी नहीं सकते, कह नहीं सकते, क्या करें। तो मैं जानना चाहूँगा, प्रिंसिपल साहब और उनके बेटे भी साथ हैं, आप देख रहे हैं। और उनके अंदर भी एक अलग क्वालिटी है कि पूरी दुनिया में आजकल मैंने देखा है कि माँ बाप के संस्कार बहुत कम मिलते हैं। और उनका जो मैं देख रहा हूँ कि स्वास्थ्य के हिसाब से और वैसे भी नेचर के हिसाब से कि उनकी जो सोच है वो एक अलग दुनिया से दिखाई दे रही है। क्योंकि आज के युवा वर्ग में तो बहुत कुछ दिखाई देता है, लेकिन इनके अंदर वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही जो दुनिया में होती है। इनके अंदर एक संस्कार दिखाई दे रहे हैं, ये माता पिता के संस्कार कितने अच्छे हैं। तो मैं प्रिंसिपल साहब से जानना चाहूँगा कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते, एक तरह से अनुशासनहीन होते हैं, तो आप कैसे उनको हैंडल करते हैं और कैसे उनको आप एक पॉजिटिव लाइन पर लेकर के आते हैं, जिससे फिर वो भविष्य में एक उज्जवल भविष्य लेकर के दुनिया के सामने खड़े होते हैं। तो थोड़ा सा प्रकाश डालें, क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है और सुन रही है। और हमारा सत्यु टीवी जो है ये सच बात को, जो पॉजिटिव चीज़ है उसको दुनिया को दिखाना चाहता है, नेगेटिव नहीं। आज नव जनोदय इंटर कॉलेज में पहुंची सतयुग टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने जनपद के विभिन्न स्कूलों में से नव जनोदय को चुना और यहाँ प्रार्थना काल में आकर के टीम ने सतयुग टीम की जो एक थीम है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में बच्चों को बताया। मुख्य उद्देश्य जो आज बच्चों ने समझा है और हम लोगों ने समझा है, जो समझाया गया है, वो यही है कि हम अपनी दिनचर्या को कैसे सामान्य बना सकते हैं और किसी भी असाध्य जो बीमारियां, जो तनाव और जो अव्यवस्था समाज के अंदर फैली हुई है, उसको कैसे दूर किया जा सकता है। बच्चों ने टीम द्वारा बताई गई, बंसल जी द्वारा बताई गई सभी बातों को बहुत गौर से सुना, बहुत ध्यान से सुना। और मैं समझता हूँ कि जो जानकारी आज बच्चों को दी गई है वो संभवतः आज से पहले बच्चों को इस तरह से नहीं दी गई है। बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आकर के बच्चों को अपनी अपनी हिसाब से जानकारी प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मंत्रों के द्वारा हम कैसे अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, समाज के अंदर हमारी अलग पहचान कैसे बन सकती है, वो सब बताया गया है। और ये जानकारी वास्तव में सराहनीय है और सुंदर है। अगर बच्चे इस जानकारी को मन से ग्रहण करेंगे, शिक्षक लोग इस जानकारी को मन से ग्रहण करेंगे और एक दूसरे को शेयर करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि आज के इस कार्यक्रम का जो उद्देश्य है वो सफल होगा। और हमारा जो देश है, हमारा जो समाज है, वो एक तरह से जो है इन जानकारियों को लेकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा। दूसरी बात, क्योंकि बदलाव धीरे धीरे ही पहुंचता है समाज के अंदर। आज जो बात एक कॉलेज में बताई गई है वो अन्य कॉलेजों में जब बताई जाएगी, एक अभियान चलेगा, तो उस अभियान से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ये सब बात पहुंचनी है। और जब पूरे समाज के अंदर ये बात पहुंचेगी तो निश्चित रूप से सभी लोगों की सोच जो है वो सकारात्मक होगी। और जब सोच सकारात्मक होगी तो समाज के अंदर जो व्याप्त बुराइयां हैं, बीमारियां हैं, अव्यवस्था है, उसको धीरे धीरे ही गति मिलेगी। और वो एक दिन जो है पूरा एक अभियान पूरे देश भर में, पूरे वर्ल्ड में ये बन करके चमकेगा जो है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है। आज आपने देखा कि जो प्रिंसिपल साहब ने बताया है, श्याम कुमार सैनी साहब ने, तो हमारे साथ में उनके बेटे भी हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं इनसे भी चाहूँगा कि आज की दुनिया के हिसाब से तो इनके वो गुण नहीं दिखाई दिए जो आज की दुनिया में दिखाई देते हैं। तरह तरह के बच्चे हैं, तरह तरह के उनका फैशन, तरह तरह की उनकी खाने पीने की आदतें, वो इनमें नज़र नहीं आई। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि ये इस उम्र में है और इतनी जल्दी से इन्होंने पिकअप किया है, और जो फादर से संस्कार देख रहे हैं हम, वही संस्कार दिखाई दे रहे हैं। जबकि आज की दुनिया में 2-4% छोड़ के 96% बच्चे ऐसे होते हैं जो फादर काम करता है उसके विपरीत जाते हैं, जो हम देखते हैं बहुत सारी जगह जा कर के। लेकिन इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इन्होंने जो फादर की चीज़ दी है उसको आगे बढ़ाने की जो इच्छा की, ये कैसे की, क्या ऐसी सोच आ गई इनके अंदर कि आजकल के तो मौसम को देखते हुए बहुत कुछ दुनिया में उल्टा सीधा चल रहा है, लेकिन इनके अंदर देख करके मुझे बड़ी खुशी हुई है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ऐसा क्या भाव आया कि ये कॉलेज को अब आगे बढ़ाने के उपलक्ष्य में लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं उनसे जानना चाहूँगा, नाम और वो बताएंगे। धन्यवाद सर। मेरा नाम मनोज सैनी और नवजनोदय इंटर कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। और आज सुबह जो असेंबली में आपने बच्चों को मोटिवेट किया, आपकी जो पूरी सतयुग टीम है, उन सभी का, पूरी टीम का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने अपने व्यस्तम समय से हम लोगों के लिए, बच्चों के लिए समय निकाला। जैसा कि आप भी चर्चा कर रहे थे कुछ समय पहले, सबसे पहले शुरुआत करूंगा अपने आप से। मैं जब मेरी एजुकेशन पूरी हुई, जब मैंने इंटरमीडिएट किया, तो उसी टाइम पीरियड में एक जो नवयुवक होता है वो अपने संघर्षों को, अपने पेरेंट्स के संघर्षों को अपने सामने देखता है। तो मेरे जो पापा और मम्मी हैं, उनको मैंने बड़े करीब से देखा है, उनके काम को, उनके काम करने के तरीके को और इस कॉलेज की शुरुआत को, उनके संघर्षों को देखा। तो मुझे लगा कि बाहर कहीं और जाने से बेहतर है कि अगर मैं अपने पेरेंट्स का जो हमारा काम है, जो वर्क है, उसी में अगर हाथ बटाऊं तो उनके सपोर्ट होगा। तो यही कारण है कि मैंने इस प्रोफेशन को चुना। यद्यपि ग्रेजुएशन के दौरान एक बार मेरा इरादा बना था कि मैं पीसीएस वगैरह की तैयारी करूं और उस तरफ मैं निकलूं बाहर, लेकिन उसी टाइम पीरियड में मैंने देखा कि यहाँ जो हमारा कॉलेज का जो पापा हमारे वर्क कर रहे हैं और वो डिसिप्लिन के साथ पूरे कॉलेज को रन कर रहे हैं, तो ये ज़्यादा बेहतर ऑप्शन मुझे लगा। इससे मैं अपने पेरेंट्स के करीब रहना ज़्यादा प्रीफर कर रहा था उस टाइम पे। तो मुझे लगा कि मैं यहीं रह करके, अपने पेरेंट्स के पास रह करके उनके काम में हाथ बटाऊं, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी मिलती थी इससे पहले, जब मैं बीटीसी के दौरान था, अपने बीटीसी पर कर रहा था, तो उस टाइम पे एक ऑप्शन ये निकला था कि मैं जनपद के किसी दूर के क्षेत्र में जाऊं। तो मैंने उसको सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मैं अपने पेरेंट्स के पास रहूं। वो जैसा भी काम मिले, वो छोटा है बड़ा है, जिस तरीके का भी है, मैं उनके पास रह करके उनके काम में हेल्प कराऊं। और जैसा भी आप पूछ भी रहे थे कि जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए हम किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनाते हैं। देखिए, कॉलेज में, कैंपस में, क्लासरूम में हर तरीके के बच्चे होते हैं। उसमें स्लो लर्नर भी हैं, एडवांस फॉरवर्ड भी हैं, और ऐसे बच्चे भी हैं जो केवल और केवल शैतानियां जिनके दिमाग में रहती है। अब जो भी शैतानियां हैं वो घर से चलती हैं, क्योंकि जो बच्चा घर में हुड़दंग करता है तो वो बाहर आकर के थोड़ी सी और स्वच्छंदता उसको मिल जाती है। फिर उसको अगर एक दो दोस्त ऐसे मिल जाएं जो उसकी कैटेगरी के हैं, जाहिर सी बात मिलते हैं, जो जैसा उसको ऐसा स्वभाव वाला बच्चा मिल ही जाता है, तो उनकी शैतानी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो एज ए कॉलेज, एज ए मैनेजमेंट, हम लोगों का सबसे पहला जो स्टेप रहता है वो कैटेगराइजेशन का रहता है। हम वर्गीकरण करते हैं कि ऐसे कौन कौन से बच्चे हैं जो पढ़ाई में बहुत बढ़िया हैं, जिनका मकसद केवल और केवल अपनी एजुकेशन, अपना करियर और अपने फ्यूचर और राष्ट्र हित में काम करना है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका जो पढ़ाई का उद्देश्य है वो केवल इतना तक है कि उनके पेरेंट्स उनको भेज रहे हैं, जितना पढ़ लिया ठीक है, अदरवाइज वो अपने पैतृक व्यवसाय में लग जाते हैं। तीसरी कैटेगरी हमारी रहती है कि वो बच्चे ना तो अपने पेरेंट्स के बिजनेस में, पेरेंट्स के काम में हेल्प कराते हैं, ना वो एजुकेशन की तरफ जाते हैं। तो हम लोगों का इस कैटेगराइजेशन के बाद रहता है कि जो बच्चे शैतानियों में है, जैसे उद्दंड स्वभाव के हैं, तो उनकी जो एनर्जी है, देखिए एनर्जी हर बच्चे के अंदर होती है, और वो एनर्जी वो कहाँ लगा रहा है। अगर वो उस एनर्जी को पढ़ाई में लगा रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो करियर बनाएगा और देश का नाम, अपने परिवार का नाम रोशन करेगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनके अंदर एनर्जी है, लेकिन वो पढ़ाई ना हो करके बिजनेस या वर्क की ओर उनकी एनर्जी रहती है, तो हम उसको वहां डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो प्रश्न आपने पूछा था कि ऐसे बच्चे जो शैतानियों में ही रहते हैं, उनके लिए हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले रहता यह है कि हम उन बच्चों के अंदर जो एनर्जी है, जो उनको शैतानियों की ओर लेकर के जा रही है, उस एनर्जी को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर बच्चा को शैतानी करे तो वो स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
अगर वो बच्चा स्पोर्ट्स में अच्छा है तो हम कोशिश करते हैं कि उस बच्चों को स्पोर्ट्स की दिशा में लेकर के जाएं और उसे स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाएं, या फिर उस बच्चे को हम जिम्मेदारियां दे देते हैं। जिम्मेदारी देने का जो हमारा उद्देश्य है कि उसकी जो वो शैतानी वाली एनर्जी है वो किसी प्रोडक्टिव काम में लग जाए। जैसे आप सभी को पता है, आप भी स्पिरिचुअल के अच्छे ज्ञाता हैं, आपको पता है कि 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना है। तो उद्दंड, शरारती या शैतान बच्चा वही होगा जिसके अंदर वायु तत्व थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हमारी जो वायु तत्व है उसको बैलेंस करने के लिए अगर कोई तत्व है तो वो भूमि तत्व है, क्योंकि भूमि तत्व वाला व्यक्ति फिर धीर, गंभीर और शांत हो जाता है। तो उस वायु तत्व की एनर्जी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए हम उसको जिम्मेदारी देते हैं। जिम्मेदारी का मतलब होता है भूमि तत्व। तो जैसे जैसे उसको जिम्मेदारियां मिलेंगी, उसको वर्क देंगे। अगर उस शैतान बच्चे को आप क्लास का मॉनिटर बना देंगे, उसको कहेंगे कि आपको चौक, डस्टर और रजिस्टर की जिम्मेदारी आपको करनी है और ये जैसे क्लास में टीचर आए आपको ये सारी व्यवस्था देखनी है, तो वो कुछ समय के लिए अपनी शैतानियां भूल करके उस काम की ओर बढ़ेगा। अगर उसी बच्चे को आप स्पोर्ट्स की तरफ लेंगे कि भाई आपको दौड़ लगानी है, आपको क्रिकेट खेलना है या आपको कबड्डी खेलनी है, तो उसको उतना समय नहीं मिलेगा जिसमें वो शैतानी कर पाए, वो दूसरे काम में लग जाएगा। सेम उसी तरीके से अगर उस बच्चे को और ड्यूटी देते हैं हम कि जैसे ही आप क्लास आएगी तो आपको ये फला फला वर्क कर रहे हैं, 2-3 काम उसको बता दें, शुरुआत में वो उन कामों को भी शैतानी में लेकर के चलेगा, लेकिन जब वो रूटीन में प्रतिदिन उन कामों को करेगा तो शैतानी उसकी धीरे धीरे कम हो जाएंगी। लेकिन ये वन वे कम्युनिकेशन नहीं होता। जो काम हम कर रहे हैं सेम पैटर्न अगर पेरेंट्स भी अपना ले तो उस बच्चे की शैतानियां डेफिनेटली कम होंगी, और उस बच्चे की एनर्जी को जिस तरीके से हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं तो पेरेंट्स भी अगर उस तरीके से करें तो रिजल्ट ज्यादा बेहतर होगा। ऐसे बच्चों के लिए हम लोगों का कम्युनिकेशन रहता है पेरेंट्स के साथ भी। हम बच्चे के पेरेंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उनको ऑफिस में बुलाते हैं या खुद उनके घर जाते हैं और घर जाकर के फिर उनके साथ बात करते हैं कि आपका बच्चा इस तरीके से एक्टिविटी में लगा हुआ है और अगर इसको अभी से कंट्रोल नहीं किया तो भविष्य में इसके निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। तो पेरेंट्स हमारी बात सुनते हैं, समझते हैं, और इसके लिए कॉलेज में हर साल 3-4 बार पेरेंट्स मीटिंग होती है, उसमें डिस्कशन रहती है टीचर्स के साथ, बच्चों के साथ, उनके पेरेंट्स के साथ, तो इसमें बेहतर रिजल्ट निकलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद आपका। बहुत अच्छे मनोज जी ने जो बात बताई है, बहुत कम टीचर मिले हमें ऐसी सोच के कि उन्होंने अपने पेरेंट्स को देखते हुए और हर जगह जो ट्रैक को चेंज किया, जहां वो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, फिर दूसरे उसमें एरिया में जाकर के सोचा वहाँ नौकरी करेंगे, लेकिन जब पेरेंट्स की मेहनत को देखा और उन्होंने कहा कि भाई ये जो कार्य है, मेरे मदर फादर ने इतनी मेहनत की है और एक चीज़ को तैयार किया है लाइफ के लिए, तो क्यों ना मैं उन सबको छोड़ के अपने ही इसी को आगे बढ़ाऊं। तो ऐसे बहुत कम बच्चे मिलते हैं, लेकिन इनके अंदर संस्कार अच्छा है, और जो इन्होंने एक शरारती बच्चे पे जो मोटिवेशन दिया है, बताया है कि कैसे उसको चेंज करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एक शरारती बच्चे को एक अच्छी क्वालिटी पर ले जाना ये हर एक इंसान के बस की नहीं होता है, हर टीचर भी नहीं कर सकता। तो इन्होंने जो बताया कि उसकी एनर्जी को हम डाइवर्ट करते हैं और उसको एक जिम्मेवारी दे देते हैं, और फिर इन्होंने बताया कि पृथ्वी तत्व उसके अंदर कम पड़ रहा है, अगर पृथ्वी तत्व की सपोर्ट उसको दे दी जाए, उसको जिम्मेवारी, मतलब पृथ्वी का मतलब जिम्मेवारी से उन्होंने टच कर दिया है, तो वो अपने आप थोड़ी दिन बाद में चेंज होता जाता है। ये बिल्कुल सच है, इसमें झूठ भी नहीं है। घर के भी परिवार को जो शरारती हो उसे आप घर की जिम्मेवारी दे दो, वो अपने आप लाइन पे आ जाएगा। लेकिन आज ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है, ये नहीं है, बहुत कम लोगों में है, क्योंकि जो बैलेंस के टीचर होते हैं या प्रिंसिपल होते हैं वो इस चीज को पकड़ लेते हैं, समझ लेते हैं और दूसरे पर इसको इस्तेमाल करके, प्रयोग करके उनको एक अच्छी लाइफ में उसको ले जाते हैं, जिससे ऐसे बच्चे, ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने कि जो शरारती बच्चा होता है उसको दिमाग बहुत होता है, लेकिन उसको उसकी जो एनर्जी है जो एक्स्ट्रा बन रही है उसको कहाँ यूटिलाइज किया जाए। तो ये जो सोच है, अगर हमारे सभी विद्यालय के टीचर इस सोच के हो जाए और समझ जाए। दूसरी बात जो इन्होंने बात कही, ये बड़ी गंभीरता की, कि इन्होंने कहा कि हम उसके पेरेंट्स के घर जाते हैं। बताइए, मुझे तो आज पहली बार ऐसी बात चल रही है और पहली बार मैं सुन रहा हूँ कि एक टीचर, और ये पहले जमाने में तो जाते थे, जब हमारा जमाना तो उस टाइम तो जाते नहीं थे और रास्ते में पकड़ के सब बात कर देते, लेकिन ये इतने कॉलेज को चलाते हुए और इनकी एक सोच, जो पॉजिटिव जो सोच है, अलग है। मतलब हम तो एक सहयोग सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन ये तो ऑलरेडी पहले से ही तैयार हैं उस चीज को लेकर के। तो इस तरह के अगर हमारे देश में, गांव में ऐसे बच्चे अपने पेरेंट्स के संस्कारों से आगे बढ़ें और यही शिक्षा आगे दी जाए, जैसे इनकी उम्र अभी क्या है, अभी कोई उम्र ऐसी नहीं है, बचपना है, बच्चे जवान हैं, तो ऐसे लोगों को हमें टीवी चैनल पे
अखबार में, मीडिया में दिखाना चाहिए, क्योंकि जो नौजवान होते हैं उनमें एनर्जी बहुत होती है और वो संस्कार को कई बार छोड़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपने मदर फादर के संस्कार को पकड़ के और इतनी अच्छी एजुकेशन लेकर के, इतने अच्छे कंपटीशन को लेकर के सोच को फिर वापस लेकर आए, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में ऐसे ही एक टीचर के हम डिबेट रखेंगे सत्ययुग टीवी चैनल पे, और वो समाज को बताएंगे और बच्चों को बताएंगे, जिससे बच्चे भी अच्छे हों और समाज अच्छा हो। और जब हमारा समाज अच्छा होगा तो हमारा देश बहुत अच्छा होगा। तो मैं आज इन्हीं शब्दों के साथ विराम देना चाहता हूं, और आप सत्ययुग टीवी देखते रहिए, और कोई भी आपका कमेंट से किसी भी तरह का हो तो आप उसमें हमारे टीवी चैनल पर लिखिए, हम उसको लाइव में आपको जवाब देंगे। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए सत्ययुग टीवी।